चलो जी, गर्मियाँ आने लगी हैं और आईएमडी ने आपके लिए तोहफ़ा तैयार कर लिया है। इन्होंने अपनी फ़ोरकास्ट में बताया है कि भई इस बारी की जो हीट वेव्स होने वाली हैं, वो ज़्यादा एक्सटेंडेड भी रहेंगी और ज़्यादा सीवियर भी रहेंगी। तो अपनी हेल्थ का तो ख़्याल हमें यहाँ पे रखना ही है, बट पेपर के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि किस क्राइटेरिया के थ्रू आईएमडी हीट वेव डिक्लेयर करता है इंडिया में। सो क्राइटेरिया हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहला थ्रेशोल्ड होता है आपका मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा। अगर प्लेन रीजन्स में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है या हिली रीजन्स में 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पे हम लोग हीट वेव लाइक कंडीशंस डेवलप होती मानते हैं। अब इसके बाद देखा जाता है कि टेम्परेचर कितना नॉर्मल से ज्यादा डिपार्चर हुआ है। जैसे कि अगर नॉर्मल से 4.5 डिग्री से लेके 6.4 डिग्री तक टेम्परेचर राइज कर गया है, तो उसे हम लोग हीट वेव कैटेगराइज कर देते हैं। और अगर 6.4 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर चला गया है, तो वहां पे हम लोग सीवियर हीट वेव कैटेगराइज कर देते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर के बेसिस पे भी हीट वेव कैटेगराइजेशन की जाती है। अगर ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री से ऊपर चला गया है, तो उसे हम लोग हीट वेव कैटेगराइज कर देते हैं। और अगर ये 47 डिग्री से ऊपर चला गया है, तो इसे हम लोग सीवियर हीट वेव कैटेगराइज कर देते हैं। और हीट वेव डिक्लेरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ये कंडीशन जो है एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव दिन बनी होनी चाहिए एक ही पर्टिकुलर एरिया में, और दूसरे दिन आईएमडी इसको हीट वेव डिक्लेयर कर देता है। अगर मैं इसके इफेक्ट की बात करूं तो हीट वेव्स की बहुत सारी इंप्लीकेशंस हैं। जैसे कि अगर हेल्थ इंप्लीकेशंस की बात करूं तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन हीट स्ट्रोक्स, एंड इससे जो है सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है, एंड इवन इट कैन लीड टू डेथ, जो कि हम लोग हर साल इंडिया में देखते हैं। इसके अलावा हमें एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलता है, स्पेशली अर्बन एरियाज में, जहां पे की कूलिंग के लिए एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है और इससे ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है। इसके अलावा अर्बन एरियाज में स्पेसिफिकली हमें एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसे हम लोग अर्बन हीट आइलैंड फिनोमिना बोलते हैं, जिसके तहत अर्बन एरिया ज्यादा गर्म हो जाते हैं बिकॉज ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं कंपेयर टू द सराउंडिंग रूरल एरियाज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी हैम्पर होती है।